हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। आज संडे है तो वीकेंड में वैसे ही सब कुछ लेट होता है। वैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन आज का संडे मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहा। तो वीकेंड में जनरली मैं 7 से साढ़े 7 के बीच उठती हूँ, पर आज मैं बिल्कुल टाइम पे उठी। मैं मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट हम लोगों का हो चुका है जल्दी। अभी 9 बज रहे होंगे और ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैं इधर लंच की तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि आपको बताती हूँ रीज़न क्या है। तो उससे पहले मैं इधर सब्ज़ी को फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक मेरा सब्ज़ी फ्राई होगा, चलिए मैं आपको एक राउंड अपने घर का दिखा के आती हूँ, हाल क्या है अभी घर का। तो जो मेरा फ्रंट रूम है ना, बैठक जो है वो, उसमें ऊपर में कबर्ड के ऊपर में एक ऐसे ही स्पेस दिया हुआ है स्टोरेज के लिए, जो कि यूज़लेस है क्योंकि फ्रंट रूम में तो हमें कुछ रखना नहीं है, बट फिर भी प्रोवाइडेड है ये। तो यहाँ पे ना सीपेज की प्रॉब्लम हो रही थी ऊपर वाले घर से। तो बहुत दिनों तक मैंने टाल रखा था, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा-थोड़ा बढ़ गया था। हर दिन ये थोड़ा-थोड़ा करके झड़ रहा था। और इसके अलावा ना, बाथरूम का जो डोर है वहाँ भी आपने देखा होगा, शायद एक आध वीडियो में दिखा होगा आपको, होम टूर वाले में। तो यहाँ पर भी ये पपड़ी झड़ रहा था, पर फिर भी अंदर था तो ध्यान नहीं दिया मैंने, उतना इग्नोर किया थोड़ा। और ये वॉशरूम वाला एरिया, यहाँ पर भी सीपेज की प्रॉब्लम हो रही थी साइड में, और उसके कारण दीमक आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो आज छुट्टी वाले दिन सोच के ही हम लोगों ने रखा था कि ये वाला काम आज ज़रूर कंप्लीट करा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ऊपर का स्पेस खाली कर दिया है। यहाँ पे ये थोड़े बहुत जो मेरे टुकड़े वाले प्लाईवुड के बचे थे, ये मैंने रखा था, और एक दो चीज़ें और थीं। और ये भैया आके मतलब इन्होंने पुट्टी झाड़ा, तो लगा नहीं था इतना ज़्यादा गिरेगा, पर ये बहुत ज़्यादा मेरा काम बढ़ा। मेरे मतलब पूरे घर का हाल वैसा ही हो गया था जैसे शिफ्टिंग के टाइम होता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही काम बढ़ा पूरे घर में। मतलब सीमेंट था हर तरफ, पेंट हुआ था, जो भी थोड़ा बहुत वाइट वॉश था, जहाँ-जहाँ पुट्टी लगा था, तो उसके कारण पूरा ही घर इधर-उधर हो चुका था। क्योंकि सामान आपको थोड़ा-सा भी एरिया करवाना है ना, पुट्टी या फिर वाइट वॉश, तो आपको सामान पूरा ही हटाना पड़ता है। तो भैया जब तक उधर अपना काम कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा जल्दी से लंच अपना प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो दाल मैंने चढ़ा रखा है और सब्ज़ी मैंने फ्राई कर दिया था। अब उसके लिए ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। ग्रेवी मीन्स थोड़ा बहुत मसाला जो भी ऐड करना होगा सब्ज़ी में। तो जब तक भैया वाइट वॉश वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, सारा काम ख़त्म कर लेंगे ना, तब तक मैं उसके बाद आराम से जाके अपना क्लीनिंग का जो भी काम है वो कर सकती हूँ। मुझे ये टेंशन नहीं लेना होगा कि अब लंच क्या बनाऊँ। इसलिए मैंने सोचा जब तक भैया का उधर काम चल रहा है, तब तक मैं अपना इधर लंच रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि अगर किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर आप फ्री माइंड होके कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, टाइम पे अगर खाना रेडी हो जाए आपका तो। क्योंकि काम थोड़ा बहुत आप डिले कर सकते हैं, मगर आप भूख को डिले नहीं कर सकते, और भूख के कारण काम करने का मन भी आपका नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आप अपने किचन से मतलब फ्री हो जाएं, वहाँ का काम आप पहले टाइम पे ख़त्म कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से कोई भी काम अपना एक्स्ट्रा वाला घर का कर सकें। और ये जो बेडरूम का कॉर्नर वाला स्पेस था ना, जहाँ पे मैंने ये एक साइड टेबल रख रखा था, वहाँ पर भी ये वायर के लिए शायद कटिंग दिया हुआ है वॉल में ही। तो ये होल है पूरे चारों साइड है, मतलब वायर आपका आ जाए उस हिसाब से। तो इसे भी मुझे कवर करवाना था, और वहाँ पर भी दीमक की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सब भी मुझे ठीक करवाना था। क्योंकि थोड़ा भी नमी आ रहा है ना, तो दीमक बहुत जल्दी आ रहा है। तो बस मैंने वहाँ भी खाली किया, और आर्या को स्पेस ही नहीं मिल रहा था खेलने को कहीं भी, और बेड पर भी कहीं बेडशीट नहीं डली थी, तो मैंने उसे यहीं पे छोड़ा। यहाँ पे वो जब तक खेल रही है, मेरा इधर लंच भी रेडी हो रहा था। तो चलिए उसके बाद दिखाती हूँ घर का क्या हाल है। तो ये है मेरा वॉशरूम एरिया, जहाँ पे मतलब काम ख़त्म हो गया है भैया का, और उसके बाद आप हाल देखिए कितना बुरा हाल है। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तब भी मुझे इतना काम नहीं करना पड़ा था जितना आज मैं कर रही हूँ। और डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो आपको हर जगह अच्छे से क्लीन करना ही होगा। तो बाथरूम होने के बाद, मतलब बाथरूम का काम भैया ने जब कर लिया, तो उसके बाद फिर ये इधर वाला जो वॉल है ना, ये फ्रंट रूम का जो है, मतलब जहाँ टीवी है, वहाँ पे जो बेड था ना, बैठते हैं तो हमेशा ऑयल लग जाता है हेड का। तो वो भी मैंने गद्दा हटा दिया, ताकि जब इधर वाइट वॉश वगैरह होगा ना, ये जब तक पुट्टी सूख रही है, तो वहाँ पर भी मैंने पेंट करवा दिया था अच्छे से। क्योंकि अगर टेक के बैठते हैं ना, तो वॉल पे तेल का दाग तो लग ही जाता है। तो जब काम हो ही रहा है वही, तो फिर मैंने सोचा इसे भी करवा लेते हैं। और उसके बाद भैया के जाने के बाद मतलब सारा ये सब काम हो गया, तो आर्या लोग गए, आर्या गई है अपने पापा के साथ सब्जी लेने। तब तक मैंने जल्दी से ये क्लीनिंग वाला काम किया। बहुत ज़्यादा डस्ट था, तो सबसे पहले मैंने ये जो मोटे मोटे टुकड़े थे ना, जो ऊपर से गिरे थे, तो उन्हें सबसे पहले मैंने उठा के बाहर फेंका।
और उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाया। बाथरूम से भी मैंने मोटे वाले टुकड़े उठा के फेंक दिए थे, मगर नहाते समय उसे क्लीन करूँगी। पूरी तरह से मैंने बाथरूम क्लीन नहीं किया है, क्योंकि फिर नहाना है तो फिर उसी समय करूँगी और अच्छे से हो भी जाता है उस टाइम पे। और एक बार झाड़ू लगाने से कुछ असर नहीं हुआ, मैंने 2 से 3 बार झाड़ू लगाया स्टार्टिंग में। और इस रूम में भी बहुत बुरा हाल था और बेडशीट कहीं पे भी नहीं थी। मैंने बेडशीट उठा दिया था जब काम हो रहा था, मतलब हो चुका था। पुट्टी वगैरह लगाना था ना, उसके बाद मैंने उठाया है। और उसके बाद मैंने पोछा लगाया, तो अंदर रूम में तो एक-एक बार में चल गया, लेकिन बाहर जो मतलब बैठक वाला रूम था ना, वो वहाँ पे मुझे 3 बार पोछा लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट था। जितने बार मतलब लगा रही थी उतने बार और डस्ट आ रहा था, पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली ये सब काम होता है ना घर में, तो आपका मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ये सारे बर्तन भी मैंने धो के रखे थे सूखने के लिए। तो किचन में भी थोड़ा बहुत काम हुआ था ना, तो वहाँ से भी जो स्पेस खाली करना था, तो मैंने देखा ये गंदे हो रखे थे बर्तन, ऊपर जो रखे रहते हैं गैस के ऊपर में, तो वो मैंने अच्छे से क्लीन किया और इधर सूखने को छोड़ा। और फिर देखिए आपको किचन का भी हाल दिखाती हूँ। तो किचन भी बहुत बुरे हाल में था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हुई थी, मगर ऊपर जो था ना प्लेटफॉर्म, वो एरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो वो भी मैंने नीचे में पहले क्लीन कर लिया सब कुछ अच्छे से। और प्लेटफॉर्म तो बाद में ही क्लीन करूँगी, मतलब क्लीन था वो, लेकिन फिर भी सामान जो अरेंज करना था वो मैं बाद में ही करूँगी। और उसके बाद ये जो सारे सामान थे ना, ये ऊपर रखने वाले थे। तो ऊपर में अभी गीला था, पेंट हुआ था, तो इसलिए मैंने इसे अभी यहीं छोड़ा है। बस मतलब बेड वगैरह ठीक कर लूँगी पहले, उसके बाद फिर जो भी नीचे का एरिया क्लीन करना था वो अच्छे से रगड़ के मैंने क्लीन किया। 2 से 3 बार अच्छे से क्लीन किया है। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस टाइप के कामों से, लेकिन ये है कि हाँ, एक दिन अगर आपने मेहनत कर लिया ना, तो फिर आप कुछ दिन बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि ये हर दिन थोड़ा-थोड़ा करके झड़ रहा था। बाथरूम में भी झड़ रहा था और फ्रंट रूम में भी झड़ रहा था, तो उसके कारण मुझे दिन भर में कितनी बार भी झाड़ू लगाना पड़ जा रहा था। तो अब कम से कम ये वाला मतलब मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो एक दिन की मेहनत के कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो गया है। तो एक बार जब पूरे घर में क्लीनिंग का काम अच्छे से हो गया ना, उसके बाद फिर मैंने बेडशीट डाला हर रूम में, 2 रूम में, मीन्स ये बैठक में और बेडरूम में, दोनों जगह मैंने बेडशीट चेंज किया, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा काम हुआ था। बस ये टेबल क्लीन करना रह गया है, क्योंकि इस पे अभी सामान भी रखा हुआ है और मेरे से ये ऊपर रखाएगा भी नहीं, तो हस्बैंड आएंगे तो वो रखेंगे, और ऊपर वैसे भी अभी गीला है। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, पर जो सामान था उन्हें रीअरेंज करना था मुझे। एक्चुअली जो ऊपर सबसे ऊपर वाला छत वाला जो वॉल होता है ना, वहाँ पे थोड़े ब्लैक स्पॉट थे, तो किचन में मुझे बस उन्हें हटवाना था, वहाँ पे वाइट वॉश करवाना था। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं था। और उसके बाद ये सारे डब्बे धो के सूख चुके थे अच्छे से, तो इन्हें भी मैं जगह पे लगा दूँगी। तो जब मैं अकेले घर का काम कर रही होती हूँ ना, तो बहुत सुकून से सारे काम मेरे टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने आर्या को भी साथ में भेज दिया सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेने के लिए, क्योंकि अगर वो भी होती ना, तो मुझे उसे भी बीच बीच में देखना पड़ता, परेशान करती अगर थोड़ा बहुत तो। और प्लस उसके बाद अगर मैं झाड़ू पोछा करती तो वो भी मेरे आगे पीछे घूमती, इसलिए फिर अच्छे से काम नहीं हो पाता है। और अभी उन लोग के आने के पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। और किचन अरेंज हो जाता है तो हम हाउसवाइफ़ की खुशी ही अलग होती है, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है अपने किचन से हम लोगों को। तो मैंने इधर अरेंज कर दिया था सारा सामान जगह पे, अच्छे से क्लीन करके मैंने सब कुछ लगाया था। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी बेडरूम में, तो वो मतलब नीचे मैंने क्लीन कर दिया था, मगर ऊपर में अभी बहुत कुछ करना बाकी था। तो आर्या के टॉयज़ भी थे जो वो इतने देर तक खेल रही थी बेड पे, वो हटाया मैंने। और इधर भी मैंने पीछे जो एरिया दिख रहा है ना, जहाँ पे पिलो रखते हैं, वहाँ पर भी वाइट वॉश कराया था, इसलिए यहाँ का भी मैंने गद्दा वगैरह उठा दिया था ना, तो इसलिए ये भी थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गया है। इसे भी अच्छे से अरेंज करूँगी और उसके बाद आर्या के ये सारे टॉयज़ हैं, इन्हें भी जगह पे रखूँगी। तो ये सारा काम जैसे ही मैं करके फ्री होऊंगी ना, उसके बाद उधर सब्जी और फ्रूट आके रखाएगा, तो उसे भी मुझे जगह पे लगाना होगा, अच्छे से अरेंज करना होगा क्लीन करके। तो इसलिए मेरा मतलब ये था ना कि जब तक उन लोग आ नहीं रहे हैं तब तक मैं इधर का अपना सारा काम घर का ख़त्म कर लूँ, ताकि उसके बाद लंच वगैरह करके अगर आधा घंटा रेस्ट भी करना होगा तो रेस्ट कर लूँगी। उसके बाद फिर फ्रूट वगैरह और सब्जी वगैरह जगह पे रखूँगी क्लीन करके। तो आज मॉर्निंग से आफ्टरनून कैसे हुआ पता ही नहीं चला। उसके बाद आफ्टरनून में जैसे ही खाना खाई ना, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुआ कुछ करने का। सब्जी फल सब ऐसे ही रखे रह गए और सोई तो नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी आधा 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर उठ के सारा काम किया, मतलब जो एक्स्ट्रा काम घर के होते हैं थोड़े बहुत, तो काम ख़त्म होते ही नहीं है हालांकि।
और इधर बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद, बेडरूम का हाल ठीक करने के बाद फिर मैं आ गई इधर अपने लिए कॉफ़ी बनाया मैंने, कोल्ड कॉफ़ी। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी काम करने के बाद। हालाँकि यहाँ पे उतना ज़्यादा वेदर हीट वाला नहीं रहता है, अच्छा वेदर रहता है। लेकिन फिर भी जब इतना काम हो जाता है ना, तो कुछ तो ऐसा लगता है ना, ड्रिंक चाहिए, एनर्जी टाइप आए जिससे। तो बस वही मैं यहाँ पे अपने लिए ये बना रही थी कोल्ड कॉफ़ी, और बना के रख दूँगी फ्रिज में एक्स्ट्रा। हस्बैंड के लिए भी, और आर्या के लिए नींबू पानी बना दूँगी। क्योंकि गर्मी में खाना खाने से ज़्यादा लिक्विड लेने का मन होता है। तो खाना तो कोई भी आके तुरंत नहीं खाएगा इतनी गर्मी धूप से आने के बाद। तो बस यही था मेरा आज का एक छोटा-सा व्लॉग, जिसमें मैंने दिखाया कि आज मेरे घर का क्या हाल हुआ और मैंने कैसे अकेले सब कुछ मतलब मैनेज किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे थोड़ा-सा भी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय सभी को।